अभी हम देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच। तो अगर किसी की ग्रामर बुक में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच दिया होगा तो वो भी यही टॉपिक है, सेम टॉपिक होता है। रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सेम टॉपिक होता है। अब पहले समझो कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जैसे सपोज मैंने बोला श्वेता सेड आई विल नॉट कम टुमारो। मैंने तुमको बोला, मैंने देवांश को बोला कि आई विल नॉट कम टुमारो। तो जो मैंने बोला है वो एज इट इज़ लिख दिया मैंने, मतलब एज इट इज़ जो स्टेट किया जाता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि ये जो बोला जा रहा है वो डायरेक्टली बताया जा रहा है। अब अगर देवांश सपोज इसको 4 दिन बाद क्रिश को बताता है कि मैम ने बोला आई विल नॉट कम टुमारो, तो कितना कन्फ्यूजन है, क्योंकि वो आई बोल रहा है तो क्रिश सोचेगा आई देवांश के लिए बोल रहा है, और टुमारो तो वो कल के दिन के लिए सोचेगा, जबकि 4 दिन के बाद बताया तो वो टुमारो तो कब के निकल चुका है ना। तो बहुत कन्फ्यूजन है ये, ठीक है। तो इसलिए हमको जब हम किसी को रिपोर्ट करते हैं कि किसने क्या कहा तो उसमें कुछ चेंजेस करते हैं। वो जो चेंजेस होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। अब जब वो चेंज करके मैं जो लिखूंगी नया सेंटेंस वो होता है रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमको 2-3 चीज़ें, एक तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि ये इन्वर्टेड कॉमा हटाना रहता है, ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लिखना होता है, ठीक है। और अभी तो हमको 3 थिंग्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको प्रोनाउंस में चेंज करना होता है, सेकंड हमको इसके टेंस में चेंज करना होता है, और थर्ड हमको कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिसमें चेंज करना होता है। अभी मैं डिटेल में बताऊंगी कि कैसे चेंज होता है, ठीक है। तो प्रोनाउन यहाँ पे कौन सा है? आई प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बहुत रूल्स बताते हैं ग्रामर बुक में, लेकिन हम रूल्स के हिसाब से नहीं करेंगे। हम नॉर्मल अपना ब्रेन लगाएंगे कि आई किसके लिए यूज़ हुआ है। श्वेता ने अपने लिए यूज़ किया, विच इज़ हु इज़ अ गर्ल, तो आई की जगह क्या हो जाएगा? शी। तो यहाँ पे हो जाएगा शी। जो टेंस रहता है वो प्रेजेंट का बन जाता है पास्ट टेंस। टेंस कैसे चेंज होता है? प्रेजेंट का पास्ट। तो शी वुड नॉट कम। अब टुमारो एक स्पेशल वर्ड है, अभी मैं तुमको लिस्ट दूंगी। टुमारो विल बी चेंज टू द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो इसका बन गया शी वुड नॉट कम द नेक्स्ट डे। तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि टेंस कैसे चेंज होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो भी प्रेजेंट टेंस होगा तो वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे अगर सिंपल प्रेजेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट। सिंपल प्रेजेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल पास्ट। मतलब अगर इज होगा तो क्या बन जाएगा? वो वॉज बन जाएगा। आर होगा तो वो क्या बन जाएगा? वर बन जाएगा, ठीक है। और जैसे अगर मान लो होगा प्ले होगा तो वो प्लेड बन जाएगा, ठीक है। गो होगा तो वेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वेंट। पास्ट टेंस में हम सिंपल पास्ट में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो क्या बन जाएगा? मतलब इज या आर गोइंग होगा तो वॉज और वर गोइंग बन जाएगा। पर इसमें वो जो चेंजेस क्यों? इज और आर गोइंग का वॉज और वर गोइंग बन गया, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस बनेगा। प्रेजेंट परफेक्ट जो होगा वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज़ या हैव गॉन होगा अगर तो हैड गॉन बन जाएगा, ठीक है। हैड गॉन बन जाएगा। हैज़ और हैव किस में चेंज हो गया? हैड, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, हैज़ बीन गोइंग या हैव बीन गोइंग होगा तो हैड बीन गोइंग बन जाएगा, ठीक है। अब कोई पहले से ही अगर पास्ट टेंस में है, जैसे सिंपल पास्ट में है, अगर कोई सिंपल पास्ट में है तो वो क्या बन जाता है? पास्ट परफेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? पास्ट परफेक्ट। मतलब अगर वेंट है तो हैड गॉन बन जाता है। क्या बन जाता है?
हैड गॉन, वेंट है तो। अगर कोई वॉज ही है पहले से तो हैड बीन बन जाता है। क्या बन जाता है? वॉज हो या वर हो, क्योंकि ये पास्ट टेंस है तो वो हैड बीन बन जाता है। और अगर कोई पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब वॉज या वर गोइंग है, तो हैड बीन गोइंग आ जाएगा। ठीक है, मतलब तुमको पास्ट टेंस जब भी आएगा तो उसमें फिर हैड आ जाता है। और लेकिन अगर यहाँ पे परफेक्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे हैड लगा हुआ है, तो फिर नो चेंज होगा, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि प्रेजेंट जो टेंस होता है वो पास्ट टेंस हो जाता है, पास्ट टेंस जो रहता है वो परफेक्ट में चेंज हो जाता है, और जो परफेक्ट रहता है पास्ट परफेक्ट वो किसी में भी चेंज नहीं होता है, एज इट इज़ आ जाता है। मतलब अगर कोई पहले से ही पास्ट टेंस है तो उसमें हैड लगा दोगे, है ना। वॉज का हैड बीन बन गया, वेंट का हैड गॉन बन गया। ठीक है, तो ये टेंस का तुमको पूरा याद होना चाहिए। अब स्पेशल वर्ड्स आते हैं, तो स्पेशल वर्ड्स में कुछ स्पेशल वर्ड्स हैं जिसको हमको याद रखना पड़ेगा कि टुडे का बन जाता है दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, ठीक है, दिस का बन जाता है दैट, नाउ का बन जाता है देन, येस्टरडे का बन जाता है द प्रीवियस डे, टुमारो का बन जाता है द नेक्स्ट डे, गो का बन जाता है कम। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो हम चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमको हर सेंटेंस को जब इनडायरेक्ट स्पीच में हम चेंज करेंगे तो हम उसको पेंसिल से पहले चेक करेंगे कि क्या मैंने प्रोनाउन को एडजस्ट किया है कि नहीं, क्या मैंने टेंस को एडजस्टमेंट किया है कि नहीं, और मैंने स्पेशल वर्ड्स का एडजस्टमेंट किया है कि नहीं। तीनों चेक करोगे, उसके बाद वो सेंटेंस को पेंसिल से पहले लिखोगे, तीनों चेक करोगे, जब वो हो जाएगा परफेक्टली तभी उसको ओके करोगे, फाइनली उसको पेन से लिखोगे। ठीक है।